हेलो गाइस, आज हम 365 डेज टू द वेडिंग के एपिसोड थर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में उसका फादर कहता है, अगर शादी धूमधाम से नहीं हुई तो हमारी नाक कट जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पे ओहारा भी आ जाता है। उसका फादर कहता है कि काफी दिन हो गए तुमसे मिले। रीका कहते हैं मुझे ऑफिस के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों बाहर आ जाते हैं। रीका कहती है लगता है तुम्हारे डैड को कहीं से पता चल गया शादी के बारे में और वो अचानक यहाँ पर आ गए। ओहारा कहता है लेकिन उन्हें बताया किसने होगा। रीका कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। ओहारा कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा कि ये सब एक अफवाह है। वो जाते हुए उससे माफी भी मांगता है। ओहारा कहता है क्या आपने अजीब से अफवाहें सुनी। उसका फादर कहता है कि आप अपने काम पर वापस जा सकती है। ओहारा नोटिस करता है कि उसके पास रीका बैठी है। रीका अपने मन में सोचती इन्हें बताना होगा कि ये झूठ मैंने बोला है। उसका फादर कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरी बकवास बातें सुननी पड़ी। ओहारा अपने मन में सोचता है बकवास बातें। रीका कहते ये मुझे शादी के बारे में बता रहे थे। रीका ये भी कहती है कि शादी बहुत धूमधाम से होती है। उसका फादर कहता है सॉरी पर यह सच नहीं है। वो कहता है कि ये सब पहले हुआ करता था और वो कहता है कि अब तो शादी साधारण तरीके से हो जाती है। पहली बात तो ये कि अब तो लोग शादी ही नहीं करते हैं। ओहारा अपने मन में सोचता है कि डैड फिर से शुरू हो गए। फिर हम देखते ओहारा के डैड ओहारा की स्टोरी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ट्रेन दिखाने ले जाया करता था। ट्रेन का इंतजार करते हुए वो लोग मेंढक भी पकड़ते थे। ओहारा तो बहुत सारे मेंढक पकड़ लेता था। रीका अपने मन में सोचती ओहारा शरारतें भी करता था। फादर कहते कि ये बात मुझे अच्छी तरह से याद है। हम जब खेतों के बीच से गुजरते थे, ठंडी हवाएं चलती थी, वहाँ पे तो उनका मजा कुछ और ही था। सच में वो बहुत खूबसूरत था। वो कहते हैं कि तुम शादी कर रहे हो, क्या ये बात सच है। फिर हम देखते हैं वो दोनों शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मंगेतर का नाम भी सुना था लेकिन उन्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा था। ओहारा जोर से कहता है सुनिए डैड। वो कहता है कि मैं इस वीकेंड घर आ रहा हूँ। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मेरी शादी के बारे में हम आराम से बात करेंगे। अगले सीन में उसके डैड उसकी बात मान जाते हैं। रीका कहती क्या तुम सच में वापस चले जाओगे। ओहारा कहता है हाँ, मैं उन्हें बता दूंगा कि हमने ये सब क्यों किया। रीका अपने मन में कहती है कि मेरी मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है। अगले सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कुरोकावा कहती है कि मैं तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। वो कहती है कि एक राजकुमारी जापान के टूर पर आई है और वो कहती है कि वो चुपके से टोक्यो घूमना चाहती है। हमारी टीम को यह काम करने का मौका मिला है। ओहारा कहता है लेकिन ये काम आप मुझे क्यों दे रही हो। वो कहती है इस राजकुमारी को मर्दों के साथ घूमना पसंद है। ओहारा कहता है लेकिन राजकुमारी तो शादीशुदा है। कुरुकावा कहती हाँ वो शादीशुदा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा गाइड मिले। कुरुकावा उसकी मजे लेते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि तुम उसके साथ छिचोरी वाली हरकत नहीं करोगे, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में सारे लोग ओहारा की बात कर रहे होते हैं। हिरोमी कहता है ओहारा तो बहुत शर्मिला है, क्या वो काम कर भी पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं ओहारा राजकुमारी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं रीका ओहारा को देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि इसकी मदद करने का कोई तो रास्ता होगा। रीका ब्लश करते हुए कहती है आखिरकार मुझे हो क्या गया है। अगले सीन में हम देखते हैं वो राजकुमारी का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है ये तो राजकुमारी के सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं, लगता है कि राजकुमारी आने ही वाली होगी। फिर हम देखते हैं राजकुमारी उसके पीछे से आती है। वह अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वह लंबी गाड़ी से आएगी। ओहारा कहता है क्या तुमने कुछ खास प्लान किया है। वो राजकुमारी कहती हाँ किया है ना। ओहारा की शक्ल बता रही है कि उसने तैयारी कैसे की होगी। ओहारा कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तैयारी करके आया हूँ। फिर हम देखते हैं वो कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमारी बहुत सारी फोटो भी खींचती है और ओहारा उन्हें बिल्लियों के बारे में बताता है। ओहारा अपने मन में सोचता अच्छा हुआ कि मैं तैयारी करके आया था। वो अपने मन में सोचता है कि इनके सोशल मीडिया से पता चला कि इन्हें बिल्लियाँ पसंद है। उससे कुरुकावा का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कि राजकुमारी यहाँ पर नहीं है। ओहारा कहता है राजकुमारी मेरे साथ है। ओहारा कॉल कट कर देता है और कुरुकावा सोचते है कि वो राजकुमारी के साथ है, वो ठीक तो होगा ना। फिर हम देखते हैं वो बैटिंग सेंटर जाते हैं। उसके बाद वो फिशिंग करने जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो एक और अजीब सी डिमांड करती है। उसकी बात सुनकर ओहारा कुछ इस तरह फेस बनाता है। ओहारा कहता है क्या तुम ऊंचाई वाली जगह पर जाओगी। वो राजकुमारी कहती है कि हम वो टावर पर जाएंगे लेकिन ओहारा उसे मना कर देता है। ओहारा उसे स्कूल में ले आता है। ओहारा कहता है देखिए राजकुमारी मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वो उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म लाया था। अगले सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हिरोमी कहता है कि ओहारा अभी तक वापस नहीं आया है। ओहारा कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं राजकुमारी ओहारा की तारीफें करती है। वह अपने मन में सोचता है कि मैंने इतना भी खास नहीं किया। वो राजकुमारी ओहारा से कहती है क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं रीका ओहारा के घर आ जाती है। वह अपने मन में सोचती है कि ऐसी कौन सी वजह है कि मैं ओहारा के घर तक आ गई।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। वह सोचते है कि ओहारा राजकुमारी के साथ होगा। वह कहती है कि मैं इसे दरवाजे के पास रख देता हूँ, उसे मिल जाएगा। रेखा नोटिस करती है कि वो वापस आ गया है। रेखा नोटिस करती है कि वह स्कूल यूनिफॉर्म में है। उन दोनों को अकेला देखकर रेखा के मन में गलत ख्याल आ रहे थे। राजकुमारी नोटिस करती है कि वहाँ पे कोई है। ओहारा चेक करता है और वो कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। रेखा उन दोनों की बातें सुन रही होती है चुपके से। फिर हम देखते हैं रेखा वहाँ से जा रही होती है। रेखा अपने मन में सोचती उसे अपने घर लाना जरूरी था क्या। राजकुमारी कहती क्या तुम मुझे ये कमरा नहीं दिखाओगे। फिर हम देखते ओहारा डर के मारे मना कर रहा होता है। ओहारा की बिल्ली स्पीड से बाहर आती है। फिर हम देखते वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में वहाँ पे रेखा भी आ जाती है। ओहारा कहता है रेखा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। वो कहती है अनजान लोगों को अपने घर बुलाना बंद करो। फिर हम देखते ओहारा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। वह राजकुमारी कहती तो तुम रीका चान हो। और वह कहती है कि आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। ओहारा कहता है तुम्हें मैसेज किया था मैंने। और वह कहता है कि वो तुमसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी। रीका बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। वह अपने मन में सोचती पता नहीं मैं क्या सोचकर इसके घर में आ गई। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजकुमारी कहती अगर तुम साथ होगी तो ही वह मुझे अपना घर दिखाएगा, इसलिए मैंने कहा कि वो तुम्हें यहाँ बुला ले। फिर हम देखते हैं वह शहजादी शादी तोड़ने की बात करती है। वह कहती है कि मुझे किसी और से प्यार है। फिर हम देखते हैं वो उसकी फ़ोटो दिखाती है। वो उसकी बैक स्टोरी सुनाते हुए कहती है कि मेरी शादी बस एक मजबूरी थी। अगले सीन में हम देखते हैं वो जा रही होती है। रीका कहती है क्या हम इनसे सच छुपाकर सही कर रहे हैं। ओहारा कहता है कि मुझे तो ये गलत नहीं लगा। फिर हम देखते हैं रीका उससे माफ़ी मांगती है। वो कहता है क्या तुम किसी खास वजह से यहाँ पे आई हो। फिर हम देखते हैं वो उसके लिए गिफ्ट लाई थी। ओहारा कहता है ये तो मेंढक वाला पत्थर है। वो कहती है कि पत्थर इकट्ठा करना मेरा शौक है। फिर हम देखते हैं वो उसे भाई बोलकर जा रही होती है। वो कहता है कि मन करता है कि मैं इससे सच में शादी कर लूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।